कभी बसपा में रहकर राजनीति करने वाले वीरपाल दीक्षित आज पलवल विधानसभा से भाजपा में रहकर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हमारे साथ चुनावी चर्चा में जुड़े हुए हैं। सवाल यही रहेगा कि बसपा पार्टी छोड़ने के मुख्य कारण क्या रहे थे आपके? कब छोड़ी थी आपने पार्टी? देखिए, मैं मेरा शुरू से हमारा एक राजनीतिक परिवार है। मेरे पिताजी भी राजनीति में थे, उन्होंने चुनाव भी लड़े और उनका मैं ड्राइवर हुआ करता था बचपन से ही। तो उनके साथ-साथ मुझे ऐसा समाज सेवा का शौक़ लगा। मैं हर वक्त आज भी उसी दिन से हर वक्त समाजों में रहता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। तो मुझे ये देख-देख कर के हालात ऐसा लगा कि किसी दिन हमें ये मौका मिले तो हम भी जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो मुझे 2009 में भी चुनाव लड़ना था, बसपा में जब मैं था। तो उस समय मुझे टिकट नहीं मिला। हमारे करतार भड़ाना जी बसपा में आ गए थे उनकी वजह से। उन्होंने कहा मैं लड़ूँगा, मैंने कहा ठीक है आप लड़िए। तो उसी बीच में फिर आदरणीय मोदी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए सिलेक्शन पार्टी ने किया, भाजपा ने। तो मुझसे फिर बहुत से लोगों ने कहा कि भाई साहब आपको भाजपा में आना चाहिए और पूरे देश की ये निगाह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बनेंगे तो देश को एक नया नेतृत्व मिलेगा। तो उस समय फिर हमारा भी मन भाजपा में आने को किया और तब से हम भाजपा में। लेकिन चुनावी दौर बीता, 2014 में चुनाव हुए, 2019 में चुनाव हुए, आज 2024 है। टिकट की दावेदारी तो आप आज भी कर रहे हैं, भाजपा में ही रहकर। हाँ, हरियाणा की राजनीति में अगर आप सबसे लंबा संघर्ष कहें, संघर्ष के दौरान कोई एमएलए बन जाता है, कोई एमपी बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हरियाणा में सबसे लंबा संघर्ष राजनीति में हमारे परिवार का होगा। ये 30-40 साल से हम समाज की सेवा में हैं। तो अभी मैं 3-4 योजनाओं से इस प्रयास में हूँ कि मुझे मौका मिले, लेकिन पार्टी का टिकट नहीं मिलता तो फिर पार्टी के जिसको मिलता है उसके साथ लगते हैं। पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो अभी भी सुनहरा मौका आपके पास है, क्योंकि बसपा और इनेलो का जो गठबंधन हुआ है, क्या विचार कर सकते हैं आगे? नहीं, देखिए इस पे बसपा इनेलो वाले गठबंधन पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे पास हमेशा मैं 2014 के चुनाव में भी बहुत अच्छी वोटों से जीतता। मुझे जो टिकट मिलता, अगर मंगला जी हार गए थे उसमें, मैं 2019 में भी उनसे ज़्यादा वोटों से जीतता। और आज भी जनता मेरी तरफ इतनी मन लगा कर के और मैं कौन सा शब्द कहूँ, मतलब परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि इसको मौका कब मिलेगा। फिर क्या कारण रहे कि आप पिछला चुनाव हारे? नहीं, मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ा। हाँ, मुझे मौका नहीं मिला और टिकट मुझे नहीं मिल पाया। अगर अभी भी टिकट नहीं मिलता है तो क्या सोच सकते हैं आज़ाद? पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, तो पार्टी मुझे उम्मीद है कि इस बार पार्टी मुझे कंसिडर करेगी। क्योंकि पार्टी में भाजपा की लिस्ट बहुत लंबी है, पलवल विधानसभा से दिग्गज नेता भी हैं। किसे अपना वो समझते हैं आप कि उसे टक्कर दे सकता है? देखिए, अब ये पार्टी में हर एक कार्यकर्ता कोशिश करता है कि मैं आगे बढ़ूँ। बहुत सारे साथी हमारे टिकट मांग रहे हैं और सबका अधिकार भी है, कोई अपनी-अपनी टिकट मांग सकता है। अब ये तो पार्टी नेतृत्व हमारा डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जाए, किसको संगठन में रखा जाए। ये पार्टी डिसाइड करेगी, हम तो पार्टी के पीछे। तो किस पार्टी को ज़्यादा के मुकाबले आप अपना चुनाव समझते हैं? क्योंकि करण सिंह दलाल हैं पूर्व मंत्री कांग्रेस से, जो कहते हैं जैसे बसपा और इनेलो का जो गठबंधन हुआ है वो ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। किस पार्टी से अपना जो है वो आप कॉम्पिटिशन समझते हैं? कंपटीशन भाजपा का, देखिए अब मैं दरअसल ना बहुत से नेता केवल अपने स्वार्थ की या अपने मतलब की बात करते हैं, मेरी आदत नहीं है। मैं एक जो जनरल जो चीज़ चल रही होती है उस पे बात करता हूँ। आज जो कैंडिडेट होगा चाहे वो किसी भी पार्टी का है, तो उस पार्टी के कार्यकर्ता प्लस उस कैंडिडेट का चेहरा, वो काम करेगा। अगर चेहरा ठीक दे दिया जिस भी पार्टी ने और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, तो चुनाव जीतेंगे। मान लीजिए कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, चेहरा अच्छा है, तो चुनाव नहीं जीत पाएँगे। मान लीजिए चेहरा ठीक नहीं दिया, कार्यकर्ता ज़ोर लगा रहे हैं, तो चुनाव नहीं जीत पाएँगे। दोनों चीज़, पार्टी का जो कैंडिडेट होगा,
चेहरे का मतलब पार्टी का कैंडिडेट, कि भाई वो किस छवि का है, जनता उसको कितना चाहती है, जनता के बीच में उनका कितना आना जाना है। एक तो कुछ लोग तो होते हैं कि चुनाव से साल 6 महीने आसपास में भाग दौड़ लिए, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पिछले 25-30 साल से लगभग 250-300 किलोमीटर की रोजाना की एवरेज मेरी क्षेत्र में आती है। कोई बिरादरी, कोई गांव, कोई मोहल्ला ऐसा अछूता नहीं है जहां अपना आना जाना ना हो। और राजनीतिक तौर पर नहीं, एक सामाजिक तौर पर जनता, क्षेत्र की जनता हमें अपने परिवार का सदस्य मानती है, चाहे किसी बिरादरी का है। राजनीति अलग चीज है। तो उस चेहरे को, उस व्यक्ति को वोट मिलेगा जो जनता के बीच का है। तो कह सकते हैं कि यह जो चुनाव होगा वो चेहरे का होगा पार्टी की बजाय। हाँ, दोनों चीज काम करेंगे, मैंने ये कहा। पार्टी का वर्कर प्लस कैंडिडेट का चेहरा, इनमें क्या से दोनों चीज। क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं दीपक मंगला, उनके कामों को किस तरह आप देखते हैं? क्या आपके मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप चुनाव? देखिए, दीपक मंगला जी की मैं कोई बुराई करूंगा तो हम एक ही पार्टी के लोग हैं। मंगला जी हमारे विधायक हैं। तो ये तो आप जनता से पूछिए, हमसे तो अगर हम कुछ कहेंगे तो वो बुराई में गिना जाएगा। टिकट अगर आपको मिलता है तो खंडन होगा विधायक जी की तरफ से, या फिर परिवार के सदस्य की तरह मिलकर ही काम नहीं, करेंगे? परिवार के सदस्य की तरह अगर हमें टिकट मिलेगी तो मंगला जी और हम सब इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे, और जिसको भी मिलेगी सब इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे। चलिए, आखिरी सवाल, एक अपने मुद्दे और बता दीजिए जनता को, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? देखिए, जनता के बीच में कई पत्रकार साथी पूछते हैं कि भाई आपका क्या एजेंडा होगा, किन मुद्दों को लेकर के चलेंगे। बहुत से लोग कहते भी हैं कि भाई मैं ये काम कराऊंगा। पूर्व के जो हमारे विधायक रहे, मंगला जी से भी पहले जो रहे, उन्होंने भी पता नहीं क्या क्या वायदे किए उस समय। मेरी आदत वायदा करने की नहीं है। मैं तो जब परमात्मा मुझे मौका देगा उस समय जो भी कार्य होगा और जिस चीज की जरूरत होगी वो पूरी तन्मयता से और पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में वो कार्य करेंगे, तो जनता स्वयं स्वीकारेगी कि हाँ, हमारा नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए। तो पलवल विधानसभा से दावेदारी ठोक रहे हैं पंडित वीरपाल दीक्षित जी, जिन्होंने जिन मुद्दों को लेकर वो जाएंगे और मुद्दों को जो है पूरा कराने का दावा कर रहे हैं, यदि पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो।